जब कामरान अकमल पाकिस्तान की टीम में आए तो उनकी कीपिंग ने राशिद लतीफ़ और मोइन खान के बीच हुई डुएलिटी कंपटीशन को ख़त्म कर दिया था। शुरुआत में वे बहुत अच्छे विकेटकीपर थे। उस वक्त फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर इयान हेले को उन्होंने अपने टैलेंट का कायल बना लिया था। लेकिन इसके बाद कामरान की विकेट के पीछे एक के बाद एक बड़ी मिस्टेक्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गई थी, जिसकी वजह से उनको शायद अपने साथी प्लेयर्स की गालियां तक सुनने को मिली होंगी। दान निकाल जा रहा है गांडू वाले ने, दान निकाल जा रहा है गांडू वाले ने। 87 to Dhoni। बेहतरीन स्पिन के सामने वे अक्सर बैट्समैन की ही तरह खुद भी बीट हो जाते थे। दानिश कनेरिया को उनके इस खराब खेल की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इसके बावजूद वह पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर बने थे। कामरान के नाम एक T20I मैच में सबसे ज़्यादा स्टंपिंग का रिकॉर्ड भी है। कामरान ने सबसे पहले साल 2006 में इंग्लैंड टूर पर विकेट के पीछे एक के बाद एक बड़ी मिस्टेक की थी। उस वक्त सीरीज के तीसरे टेस्ट के चौथे दिन सुबह सुबह उन्होंने 2 कैच छोड़कर इस बराबरी वाले मुकाबले को इंग्लैंड की ओर झुका दिया था और हेडिंग्ले में खेले गए इस मैच में पहली इनिंग में लीड लेने के बावजूद पाकिस्तान हार गया था। साल 2007 में साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान के टूर पर गई थी। कामरान ने कराची टेस्ट में दानिश कनेरिया की बॉल पर जैक कैलिस का लॉलीपॉप कैच टपकाकर अफ्रीकी टीम को राहत दी थी। उस वक्त 36 रनों पर खेल रहे कैलिस ने इस चांस का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने स्कोर को 155 पर पहुंचा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान इस पूरे टेस्ट में उभर ही नहीं पाया और 160 रन जैसे बड़े अंतर से हार गया था। कामरान अकमल ने अपनी खराब फॉर्म का सबसे बड़ा नमूना 2009-10 ऑस्ट्रेलियन टूर पर दिखाया था। पाकिस्तान ने सिडनी में खेले गए टेस्ट में पहली इनिंग में 206 रनों की बड़ी बढ़त लेकर ऑस्ट्रेलिया को लगभग दबोच ही लिया था। अकमल ने दूसरी इनिंग में माइक हसी का 3 बार कैच छोड़ा, जिसके बाद हसी ने शानदार शतक बनाया जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट जीतने में अहम साबित हुआ। आखिर में पाकिस्तान को इस मैच में 36 रनों की एक पेनफुल हार मिली थी। इस सिडनी मैच में जिस मिस्टेक ने सबसे ज़्यादा शक पैदा किया था वह शेन वाटसन के खिलाफ रनआउट का मौका था, जब अकमल ने आउटफील्ड से थ्रो को आसानी से पकड़ लिया था, लेकिन वह वाटसन के क्रीज से बाहर होने के बावजूद बॉल को विकेट पर मारना भूल गए थे, जिसके बाद सभी ने उनको आड़े हाथों लिया था। उस वक्त के पाकिस्तान के कोच इंतिखाब आलम और असिस्टेंट कोच आकिब जावेद ने वाटसन के इस रनआउट के ऊपर कड़ा रिएक्शन दिखाया था। आकिब ने इस चूक के बारे में कहा कि यह उनकी सभी गलतियों में से सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है। आकिब ने पीसीबी की वसीम बारी की अध्यक्षता वाली कमेटी मेंबर से कहा, वह रनआउट बहुत चौंकाने वाला था, वास्तव में चौंकाने वाला। उसने क्या किया, ये कैसे हो सकता है। कामरान के इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्टर्स ने अचानक से होबार्ट में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से पहले यंगस्टर विकेटकीपर सरफराज अहमद को ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला लिया था। यह बिल्कुल साफ था कि होबार्ट में खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में कामरान नहीं खेलेंगे। इसके बावजूद भी उनको खुद पर इतना भरोसा था कि उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि होबार्ट में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में मैं ही खेलूंगा। लेकिन कामरान का दावा एकदम फुस साबित हुआ और सरफराज को अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका दिया गया था। बड़े भाई के टीम से बाहर होने से दुखी उमर अकमल ने इसके विरोध में होबार्ट टेस्ट न खेलने के लिए पीठ की चोट का बहाना बनाया था। हालांकि बाद में उमर इस मैच में खेले थे, जिसके बाद नाराज पीसीबी ने कामरान पर 3 और उमर पर 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया था। पाकिस्तानी विकेटकीपर के लिए 2010 इंग्लैंड टूर का दिन भूलने वाला रहा था। नॉटिंघम में खेले गए टेस्ट सीरीज के ओपनिंग मैच के फर्स्ट डे सुबह के 5वें ओवर में मोहम्मद आमिर की आउट स्विंगर पर एंड्रू स्ट्रॉस के बैट ने किनारा लिया, लेकिन कामरान की स्लो एक्टिविटी की वजह से यह आसान कैच छूट गया था, जिसका फ़ायदा उस वक्त 15 रन बनाकर खेल रहे इंग्लिश कैप्टन को मिला था। इसके अलावा पूरे दिन कामरान ने बाई लीक करना जारी रखा और कई बार तो वह सीधी बॉल को भी नहीं पकड़ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गेंद हाथ से कहीं निकल न जाए, इस डर से उनके हाथ कांप रहे हों। फिर जब आफ्टरनून सेशन में 48 रन बनाकर खेल रहे पॉल कॉलिंगवुड ने कनेरिया पर अटैक करने के लिए अपने कदम क्रीज से बाहर निकाले तो उस वक्त कामरान ने एक लॉलीपॉप स्टंपिंग का चांस छोड़ दिया था। इस तरह इस पाकिस्तानी लेग स्पिनर को एक बार फिर से कामरान अकमल की वजह से विकेट मिलते मिलते रह गया था। उस वक्त कामरान की खराब विकेट कीपिंग की माइकल होल्डिंग और नासिर हुसैन जैसे क्रिकेट पंडितों ने कड़ी आलोचना की थी। इन दोनों ने कहा कि अगर कामरान ने सुधार नहीं किया तो पाकिस्तान के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा।
साथ ही इन दोनों ने यह भी कहा कि कामरान को टीम से बाहर करके पाकिस्तान को यंग जुल्करनैन हैदर को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। साल 2010 में पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज़ ने स्पॉट फिक्सिंग कांड में रहने वाले एजेंट मजहर मजीद का पहले कभी नहीं देखा गया एक वीडियो फुटेज जारी किया था। यह वीडियो अगस्त में न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड के एक अंडरकवर रिपोर्टर को हिडन कैमरा के सामने मजीद ने बताया कि हमारे पास उमर अकमल, कामरान अकमल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, वहाब रियाज और इमरान फरहत हैं। हमारे पास सईद अजमल नहीं है क्योंकि वह बहुत धार्मिक है। लॉर्ड्स में हुई मैच फिक्सिंग के बाद उस वक्त टैबलॉइड ने बट, आसिफ और आमिर के नाम तो जाहिर किए थे, लेकिन इसमें 4 अन्य प्लेयर्स के नाम नहीं बताए थे। साल 2007 से 2011 तक 4 सालों में पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट से जुड़ी हर चीज़ को बदल दिया था। कैप्टन, सिलेक्टर्स, चेयरमैन, कोच और यहाँ तक के कुछ प्लेयर्स भी। अगर कोई नहीं बदला था तो वह कामरान अकमल थे। विकेट के पीछे इतनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद पता नहीं क्यों पीसीबी जैसे उनको अपने सर के ऊपर ढो रहा था। शोएब मलिक ने अपनी कैप्टेंसी के दौरान उन्हें एडम गिलक्रिस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बैट्समैन माना था। साल 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपनी टीम को धीरे धीरे जीत की ओर ले जा रहे श्रीलंकन कैप्टन कुमार संगकारा को स्टंप करने के कामरान ने 2 आसान मौके गंवा दिए थे। कामरान की खराब कीपिंग की वजह से पाकिस्तान इस मैच को हारते हारते बचा और सिर्फ 11 रनों से ही जीत पाया था। कामरान के 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप में रॉस टेलर के एक के बाद एक कैच छोड़ने को कौन भूल सकता है। उन्होंने सिर्फ 3 बॉल पर 2 जीवनदान देकर टेलर के बर्थडे को हैप्पी बना दिया था, जिसके बाद टेलर ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर जमकर अटैक किया। ना सिर्फ उन्होंने एक्सप्लोसिव 100 किया, बल्कि इनिंग के लास्ट 4 ओवर्स में रज्जाक, शोएब और अब्दुल रहमान को 92 रन पीट दिए थे। रहमान के 8 ओवर्स में 26 रन के एनालिसिस उस वक्त तक बहुत शानदार लग रहे थे जब तक उनके आखिरी 2 ओवरों में 34 रन नहीं पिटे थे। उस वक्त पाकिस्तानी कोच वकार यूनुस ने कामरान के साथ साथ उन सिलेक्टर्स को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी जो विकेट के पीछे बार बार खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी कामरान को टीम में शामिल करते और यह लॉजिक देते कि कामरान अपनी बैटिंग से इसकी भरपाई करता है, जबकि वकार का मानना था कि कोई भी रन उनकी गलतियों की भरपाई नहीं कर सकता है। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और फेमस कमेंटेटर इयान चैपल ने अकमल की इस खराब विकेट कीपिंग पर कहा कि अगर उनकी बैटिंग डॉन ब्रैडमैन जैसी अच्छी भी होती तब भी वह अपनी कीपिंग से होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते। पाकिस्तानी विकेटकीपर के विवादों का पिटारा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका था। साल 2012 में खेले गए एक T20 मैच में वह इंडियन पेसर ईशांत शर्मा से उलझ गए थे। बेंगलुरु में टारगेट का पीछा करते हुए 18वें ओवर में दोनों प्लेयर्स के बीच जोरदार बहस हुई थी, जिसके बाद मैच रेफरी रोशन महानमा ने कामरान पर 5 और ईशांत पर 15% मैच फीस का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद ईशांत ने अपने जुर्माने के खिलाफ एक अपील भी की थी। हालांकि वीडियो फुटेज को बारीकी से देखा जाए तो ईशांत ने ही इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत की थी, जिसमें बाद में कामरान शामिल हो गए थे। अप्रैल 2013 में ESPN क्रिकइन्फो के रिपोर्टर उमर फारूक ने जब कामरान से यह सवाल किया कि क्या आप गिनती करते हैं कि आपने कितने कैच छोड़े हैं, इस सवाल का जवाब देते वक्त शायद कोई और होता तो शर्मिंदा हो जाता, मगर कामरान इस सवाल का जवाब देते वक्त हंस पड़े थे। और भी न जाने कितने मौके होंगे जब कामरान की फ्लॉपी कीपिंग की वजह से छूट गए और पाकिस्तानी टीम को नुकसान उठाना पड़ा था। इस वीडियो में सभी को कवर करना आसान नहीं था। अगर आपकी नज़र में कामरान अकमल की विकेट कीपिंग की कोई और एरर हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें और अगर इसमें आपको कोई खामी नज़र आती है तो वह भी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।